हेलो गाइस, वेलकम बैक। तो आज की हमारी ये वीडियो होने वाली है बोल्ट कॉस्मिक स्मार्ट वॉच के ऊपर। इस वीडियो में हम टेस्ट करने वाले हैं स्मार्ट वॉच के कुछ फीचर्स जैसे कि हार्ट रेट सेंसर्स, SpO2 सेंसर और इसका स्टेप ट्रैकिंग फीचर जो है वो भी टेस्ट करेंगे हम इस वीडियो में। तो अगर आप ये स्मार्ट वॉच खरीदने की सोच रहे हो इसके फिटनेस फीचर या फिर हार्ट रेट एंड SpO2 मॉनिटर के लिए, तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल हो सकती है। और अगर आपने ऑलरेडी ये स्मार्ट वॉच खरीद रखी है तो भी आप ये वीडियो देख सकते हो जानने के लिए कि आपका स्मार्ट वॉच अच्छे से हार्ट रेट एंड SpO2 मॉनिटर करता है कि नहीं। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, इससे आपको हमारे वीडियोस के रेगुलर अपडेट्स मिलते रहेंगे। तो शुरू करते हैं वीडियो फटाफट। तो सबसे पहले हम इस स्मार्ट वॉच का जो हार्ट रेट एंड SpO2 मॉनिटर है, सेंसर है, उसे टेस्ट करेंगे। और उसे टेस्ट करने के हमारे पास 3 स्टेप्स है। तो जो इसका फर्स्ट स्टेप है वो है सरफेस टेस्ट। सरफेस टेस्ट में हम क्या करेंगे कि स्मार्ट वॉच को इस सरफेस पर रखेंगे और इसका जो हार्ट रेट मॉनिटर वो ऑन कर देंगे और फिर देखेंगे कि क्या इसका जो हार्ट रेट सेंसर है वो कोई डाटा हमें शो करता है या नहीं करता है। इससे हमें ये पता चलेगा कि ये स्मार्ट वॉच जो है वो डिटेक्ट कर पाता है कि हमने इसे पहना है या नहीं पहना है या फिर किसी रैंडम सरफेस पर रखा है। तो स्टार्ट करते हैं हम इसका फर्स्ट टेस्ट। तो इसका मैं पहले हार्ट रेट मॉनिटर ऑन करता हूँ। ये मैंने इसका हार्ट रेट मॉनिटर ऑन कर दिया। तो यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है मेजरिंग। देखते हैं कुछ मेजर करता है, कोई डाटा शो करता है हमें या नहीं। तो आप देख सकते हो यहाँ पे ये हमें डाटा शो कर रहा है 71, 73, 75। तो ये इस सरफेस का भी हार्ट रेट मॉनिटर करके हमें बता रहा है, यानी कि ये सरफेस टेस्ट में फेल होता है हमारा ये स्मार्ट वॉच। एक बार इसका जो SpO2 मॉनिटर है वो भी टेस्ट कर लेते हैं हम। देखते हैं इसका जो ब्लड ऑक्सीजन मॉनिटर है वो भी हमें कोई डाटा शो करता है या नहीं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे इसने हमें डाटा शो कर दिया है 97%। तो सरफेस टेस्ट में इसका जो हार्ट रेट एंड SpO2 मॉनिटर है वो फेल होते हैं, बट इसका मतलब ये नहीं कि इसके अंदर फेक सेंसर्स है। इसका मतलब बस ये है कि ये जो स्मार्ट वॉच है ये डिटेक्ट नहीं कर पाएगा या फिर ये डिसाइड नहीं कर पा रहा है कि जो सरफेस है वो लिविंग ऑब्जेक्ट है या नहीं। मतलब लाइक आपने इसे पहना हुआ है या फिर आपने सरफेस पर रखा हुआ है, ये डिटेक्ट नहीं कर सकता। तो अब आते हैं हम इसके सेकेंड स्टेप पर। सेकेंड स्टेप में हम करेंगे इसका एयर टेस्ट। एयर टेस्ट में हम क्या करेंगे कि इस स्मार्ट वॉच को ऐसी हवा में रखेंगे, इसका हार्ट रेट एंड SpO2 मॉनिटर ऑन करके, और देखेंगे कि क्या ये हमें हवा में भी कोई रीडिंग शो करता है या नहीं करता। ये मैंने इसका हार्ट रेट मॉनिटर ऑन कर दिया है। देखते कोई डाटा शो करता है कि यहाँ पे लिखा हुआ आ गया नॉट फीलिंग द वॉच। तो एयर टेस्ट में ये इसका हार्ट रेट मॉनिटर तो पास होता है। एक बार इसका SpO2 भी चेक कर लेते हैं हम कि ये हवा में रीडिंग ले रहा है कि नहीं। तो आप देख सकते हो ये एयर में, हवा में कोई रीडिंग नहीं ले रहा। मतलब जब तक आप इसे किसी ऑब्जेक्ट पे नहीं रखोगे तब तक ये कोई रीडिंग नहीं लेगा। तो इससे हमें ये पता चलता है इन दोनों टेस्ट से कि ये जो स्मार्ट वॉच है, अगर आप इसे किसी सब्जेक्ट लाइक ऑब्जेक्ट पे आप रखते हो तो ये उसका कोई भी डाटा शो करेगा। बट अगर आप अभी इसका जो फाइनल टेस्ट है वो बाकी है, इसे हम अपने रिस्ट पे सेट करके रिस्ट पे रख कर देखेंगे कि जो डाटा शो कर रहा है क्या वो रियल डाटा है या फिर वो फेक डाटा है। सरफेस का तो ऑब्वियसली ये फेक डाटा शो कर रहा था, बट एयर टेस्ट में ये स्मार्ट वॉच पास होता है। अब करेंगे हम इसका फाइनल टेस्ट, जिसमें हम अपने स्मार्ट वॉच को इस रिस्ट पे बांध कर इस ऑक्सीमीटर से इसका जो डाटा होगा उसे कंपेयर करेंगे। ठीक है, तो स्मार्ट वॉच को मैंने अपने रिस्ट पे सेट कर लिया है। अब इस फिंगर में मैं इस ऑक्सीमीटर को सेट कर देता हूँ और ये ऑन है। अब यहाँ इस स्मार्ट वॉच में भी मैं अपना जो हार्ट रेट मॉनिटर वो ऑन कर देता हूँ। मैं हार्ट रेट मॉनिटर इस यहाँ से डेडिकेटेड सेक्शन से नहीं यूज़ करूँगा, मैं वर्कआउट मोड से यूज़ करूँगा, बिकॉज यहाँ पे क्या होता है कि कंटिन्यूस हार्ट रेट मॉनिटर देखने को मिल जाता है मैं। तो ये मैंने वॉकिंग वाला मोड यूज़ कर लिया है। अब यहाँ पे आप देख सकते हो बीट्स पर मिनट, यहाँ पे हार्ट रेट आपको दिखाता रहेगा कंटिन्यूस। अब यहाँ पे हम ऑक्सीमीटर में देखते हैं 90% शो कर, 90 हार्ट बीट दिखा रहा है पर मिनट। और जो स्मार्ट वॉच है उसमें 94 आ रहा है, 95। स्मार्ट वॉच में भी 90, 91 है। आसपास है दोनों की रीडिंग, बट जो फ्लक्चुएशन है थोड़ा ज़्यादा है, मतलब बहुत ज़्यादा अप डाउन हो रहा है स्मार्ट वॉच में, जबकि ऑक्सीमीटर में थोड़ा सा मेंटेन्ड है। अब देखिए 88 है और जो स्मार्ट वॉच है उसमें 90, 89, 87 और जो ऑक्सीमीटर है उसमें भी 88। तो स्मार्ट वॉच में फ्लक्चुएशन है काफ़ी ज़्यादा, बट ये आसपास रीडिंग ही शो कर रहा है। एक बार इसका जो ब्लड ऑक्सीजन है वो भी चेक कर लेते हैं हम।
ऑक्सीमीटर में हमारा 98% शो कर रहा है, स्मार्ट वॉच में भी रीडिंग ले रहा है, देखते क्या आता है। तो जो स्मार्ट वॉच है उसमें भी 98% शो कर रहा है और ऑक्सीमीटर में भी 98% है, तो काफ़ी आसपास रीडिंग है दोनों की। 99, 98। तो SpO2 मॉनिटर में भी फ्लक्चुएशन है, लेकिन बिल्कुल आसपास है SpO2 मॉनिटर के केस में। और जो इसका हार्ट रेट मेजरमेंट उसमें काफ़ी ज़्यादा फ्लक्चुएशन देखने को मिला मुझे। एक बार मैं इसका हार्ट रेट यहाँ से डेडिकेटेड जो है वहाँ से टेस्ट करके देखता हूँ। अभी जो ऑक्सीमीटर है उसमें 87 है और स्मार्ट वॉच में भी रीडिंग स्टार्ट हो रही है। तो ये 98 से इसने स्टार्ट किया है, बट अभी डाउन हो रहा है, 93 पे आ गया है। और जो ऑक्सीमीटर है उसमें 88। तो जो हार्ट रेट मॉनिटर की रीडिंग है स्मार्ट वॉच में वो आसपास है ऑक्सीमीटर के, मतलब 2 से 3 यूनिट्स की हमें डिफरेंस देखने को मिल जा रहा है। और जब फ्लक्चुएट हो रहा है तो ज़्यादा हो रहा है, बट जो स्टेबल जो इसका रीडिंग है वो 2 से 3 यूनिट के आसपास ही है फ्लक्चुएशन। तो जो इसके हार्ट रेट एंड SpO2 मॉनिटर है दोनों ही काम कर रहे हैं अच्छे से, बस ये है कि जो एक्यूरेसी है मुझे कम लग रही है। तो अब हम करेंगे इसका स्टेप ट्रैकिंग फीचर की टेस्टिंग, यानी कि हम क्या करेंगे, इसका जो वर्कआउट मोड है यहाँ से वर्कआउट मोड ऑन करेंगे, वॉकिंग मोड ऑन कर दूंगा मैं इसका, और इसे पहन कर मैं 100 स्टेप्स वॉक करूंगा। 100 स्टेप्स वॉक करने के बाद मैं चेक करूंगा कि इस स्मार्ट वॉच ने कितने स्टेप्स मेरे काउंट किए, यानी कि यहाँ पे ये जो स्टेप आपको दिख रहा है यहाँ पे कितने स्टेप्स शो करेगा ये 100 स्टेप्स वॉक करने के बाद। ठीक है, तो उसके रिजल्ट मैं आपको अभी शो करता हूँ, 100 स्टेप्स वॉक करके आता हूँ। तो जैसे कि आप लोग देख सकते हो यहाँ पे मैंने 100 स्टेप्स वॉक किए हैं और 100 स्टेप्स पर इस स्मार्ट वॉच ने 117 स्टेप्स काउंट किए। यहाँ पे आप देख सकते हो 117 स्टेप्स इसने काउंट किए। तो एक्यूरेसी के मामले में ठीक ठाक है, बहुत ज़्यादा एक्यूरेट नहीं है ये, बट इसका जो वर्किंग है ना, जिस तरीके से ये वर्क करता है वो आपके हैंड मूवमेंट पे वर्क करता है। जब आप वॉक करते हो तो आपके हैंड मूवमेंट होते हैं, तो ये क्या करता है, हैंड मूवमेंट जितने बार आपकी मतलब जैसे हाथ हिलेगा ना आगे पीछे, तो उस हिसाब से ये आपके स्टेप्स को काउंट करता रहेगा। तो अगर वॉक करते वक्त आप ज़्यादा हैंड मूवमेंट कर रहे हो तो थोड़ा सा हो सकता है कि ये ज़्यादा भी काउंट कर ले। ठीक है, तो अगर आपको स्टेप ट्रैकिंग फीचर इसका यूज़ करना है तो मेरे हिसाब से आप इसका जो वर्कआउट मोड है अगर वहाँ पे जाके आप यूज़ करोगे तो आपको कुछ 80 to 90% का एक्यूरेसी देखने को मिल जाएगा। बट अगर आप इसके जो स्टेप ट्रैकिंग है, अब देखिए मैं इसे स्टॉप करता हूँ, यहाँ पे पहले तो लिखा हुआ है टू शॉर्ट डेटा टू सेव, तो यानी कि ये जो डाटा है सेव नहीं करेगा, मतलब मैंने तो सिर्फ 100 स्टेप्स वॉक किए। अगर आप वॉक करने जाओगे तो ऑब्वियसली आप 2000 3000 से ज़्यादा ही स्टेप्स वॉक करोगे, तो वो डाटा ये रिकॉर्ड कर लेगा। तो जब भी आपको स्टेप ट्रैकिंग करनी हो ना तो वर्कआउट मोड यूज़ कीजिए। फर्स्ट स्टेप है कि आप इसका वर्कआउट मोड यूज़ कीजिए, जैसे कि वॉकिंग हो गया, रनिंग, जो भी आप कर रहे हो वो यूज़ कीजिए। उसके बाद इसका जो डाटा होता है ना यहाँ पे वर्कआउट रिकॉर्ड में सेव हो जाता है, तो आप उस डाटा को देख सकते हो, उसका करीब 80 to 90% आपको एक्यूरेसी मिल जाएगी। बट अगर आप इस एक्टिविटी डाटा, ये जो एक्टिविटी डाटा है, अगर आप यहाँ पे जाओगे ना तो ये आपके दिन भर का जो भी एक्टिविटी होती है ना, हैंड मूवमेंट की जो भी एक्टिविटी होती है वो सब रिकॉर्ड करता है। तो अब देखिए मैंने वॉक किया था, कितना था 117 स्टेप्स से, बट यहाँ पे कितना शो कर रहा है 287। तो इसने जो मेरे हैंड मूवमेंट्स हुए ना वीडियो बनाते वक्त एंड जो भी, तो इसने उसे भी कैप्चर कर लिया एंड वो भी शो कर रहा है। तो ये जो एक्टिविटी डाटा है इसका, एक्टिविटी सेंटर ये वाला, ये बिल्कुल भी रेफरेंस के लिए लायक नहीं है, मतलब ये यहाँ पे आपको बहुत इनएक्यूरेट डाटा देखने को मिलेगा। अगर आपको एक्यूरेट डाटा चाहिए, एक्यूरेट तो नहीं बट हाँ 80 to 90% एक्यूरेसी अगर आपको चाहिए तो आप इसका जो वर्कआउट मोड है इसे यूज़ कीजिए, और फिर इसका जो डाटा होगा वर्कआउट रिकॉर्ड में सेव होगा, इसे आप रेफ़र कीजिए। स्टेप ट्रैकिंग के लिए बात कर रहा हूँ मैं। बाकी हार्ट रेट सेंसर भी मुझे इसका सो लगा, बहुत ज़्यादा एक्यूरेट नहीं लगा, मतलब 3 to 5% की चेंजेस मुझे दिखे। इवन जो SpO2 मॉनिटर है वहाँ पे भी मुझे 2 से 3% का डिफरेंस मुझे देखने को मिला। तो अगर आप ओवरऑल एक इस स्मार्ट वॉच को फिटनेस पर्पज़ के लिए ले रहे हो तो मैं तो आपको सजेस्ट नहीं करूँगा, बिकॉज मैंने इसके प्राइस है, अभी ये जो अवेलेबल प्राइस है इसका वो है 1999, मतलब 2000 के आसपास ये स्मार्ट वॉच मिल रही है। तो मार्केट में और भी स्मार्ट वॉचेस अवेलेबल हैं जिनके जो फिटनेस फीचर्स हैं, मतलब जैसे कि हार्ट रेट एंड SpO2 मॉनिटर, वो इससे काफ़ी बेटर है, मतलब अवेलेबल आपको ऑप्शंस मिल जाएंगे। तो मेरे हिसाब से मैं आपको, अगर आप फिटनेस पर्पज़ के लिए स्मार्ट वॉच ले रहे हो तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप और भी बेटर ऑप्शंस की तरफ जाइए, इसे मत लीजिए। बट हाँ, अगर आपको नॉर्मल यूसेज के लिए चाहिए, जैसे कि कॉल अलर्ट्स हो गए, नोटिफिकेशंस हो गए, नॉर्मल वॉच वियर करना है, तो आप डेफिनेटली स्मार्ट वॉच को एज ए ऑप्शन बना सकते हो।
तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपके पास भी ये स्मार्ट वॉच है तो आप अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हो हमारे साथ, ताकि मुझे भी पता चले कि आपको कैसा लग रहा है स्मार्ट वॉच। और अगर आपके पास कोई क्वेश्चन कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हो, हम ज़रूर रिप्लाई करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।